गुड इवनिंग स्टूडेंट। D2 कॉम्पिटेटिव क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है और साथ ही साथ प्रतिज्ञा के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं, उस सीरीज का आज दूसरा पार्ट सीखेंगे हम लोग कि उसमें कैसे सवालों को डील किया जाता है। तो आज के जो क्वेश्चन होंगे वो पाइथागोरस ट्रिपलेट पे होंगे। अब पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है उसको देखिए। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये आपका पाइथागोरस होता है। पाइथागोरस में ये आपको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण। ये क्या है, आधार, और ये क्या है, लंब। लंब, आधार और कर्ण ये है। अब जैसे आप जानते होंगे कि जैसे ये 3 होता है तो ये कितना होता है, 4 होता है तो ये कितना होता है, 5 होता है। ये कैसे होता है यही आपको डायरेक्ट निकालना सीखना है। तो उसमें आपको देख रहे हैं 3 4 5 है, 3 4 5 चल रहा है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। मतलब इधर का जोड़ उधर के जोड़ के बराबर होता है। ये 25 हो गया तो इधर 9 हो गया और ये क्या हो गया, 16। तो 16 ना, ये भी क्या हो गया, 25 हो गया। 25 25 के बराबर हो गया। तो इसी को बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। फिर हम ये सीख क्यों रहे हैं, वो हम इसलिए सीख रहे हैं कि जब हम साइन थीटा लगाएंगे तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण होता है, तो अगर हम यहाँ थीटा लगाएंगे तो लंब हमको पता चलेगा 4 है, तो कर्ण कितना पता चलेगा, 5 है। अब मान लीजिए इसी से हमको tan थीटा निकालना होगा। तो tan थीटा निकालना होगा तो tan थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ये हो गया आधार बटा कर्ण। तो कुल मिला के हमको पता रहे ना, आधार बटा कर्ण हो गया तो 3/5 हो गया। अगर लंब बटा कर्ण हो जाएगा तो 4/5 हो जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं जब हमको साइन का मान ऐसा दिया रहता है कि साइन थीटा इक्वल टू 4/5, तो आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दे देगा, बोलेगा tan थीटा अब प्लस काट थीटा का मान बताइए। तो उस केस में इसका जरूरत पड़ेगा, tan थीटा कास थीटा का बताइए, या माइनस लगा दे फिर बटा में कोई बात लिख दे यहाँ पे, तो इसका मान बताइए। तो इसके लिए जब आपको 4 5 ये पता रहे तो आप जान जाएं कि अगर ये लंब है और ये कर्ण है तो आधार क्या होगा, वो हम डायरेक्ट सीखेंगे वहीं। अब वहीं जब सीखेंगे तो जल्दी से सवाल लगेंगे। तो आइए वहीं सिखा रहे हैं आपको कि जब ये साइन का मान दिया रहे, चाहे कभी आपको tan का मान बटा में दिया रहे, कास का दिया रहे, तो वहां से डायरेक्ट ट्रिपलेट पे कैसे पहुंच जाएंगे और उन सवालों को कैसे लगाएंगे। तो देखिए ट्रिपलेट बनाने का तरीका क्या होगा। तो पहले विषम नंबरों का हम लोग ट्रिपलेट बनाना सीखते हैं कि जो विषम नंबर होते हैं, ऑड नंबर, उनका ट्रिपलेट कैसे बनता है, ऑड नंबर का ट्रिपलेट कैसे बनता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि ये 3 है, तो क्या करना है आपको, आगे इसका स्क्वायर कर देना है, कितना आ जाएगा, 9। 9 का आधा कर देना है, कितना आ गया, 4.5। 4.5 में से आपको एक बार 0.5 को जोड़ देना है और 4.5 में एक बार 0.5 को क्या कर देना है, कम कर देना है। तो 4.5 में आधा जोड़ेंगे 5, 4.5 में से आधा जाएगा, कितना हो जाएगा, 4। तो ये ट्रिपलेट बने ना, ये ट्रिपलेट बने 3 4 और 5, ये ट्रिपलेट है। ठीक है, अब देखिए 3 का बन गया, फिर हम 5 कर लेते हैं। क्या करना है, पहले हम लोगों को स्क्वायर करना है, ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर करने के बाद जो डाटा आएगा उसका आधा करना है। तो स्क्वायर 25 का आधा कितना हो गया, 12.5। 12.5 में हमको एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 कम करना है ना। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12। तो ये ट्रिपलेट बन के तैयार हुआ, 5 12 13, 5 12 13 तैयार हो गया। ठीक है, अगला देखिए कैसे करेंगे। 7 का अगर निकालना होगा तो 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49। इसको 2 से भाग करेंगे तो ये हो गया 24.5। इसमें आपको एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 कम करना है। तो एक बार जोड़ना है एक बार कम करना है। 24 में एक जोड़ेंगे 24.5 में 25 हो जाएगा, और 24.5 में से घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो ये बना ट्रिपलेट हमारा 7 24 और 25। ठीक है, एक बना 3 4 5, एक 5 12 13, एक 7 24 25, ये बना। अब एक और देख लीजिए 9 का कैसे करेंगे। तो फिर 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81/2 हो जाएगा। 81/2 माने 40.5। इसमें आपको एक बार 0.5 जोड़ना है और एक बार 0.5 कम कर देना है ना। एक बार कम कर देना है, एक बार जोड़ देना है। तो 40.5 में आधा जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा और इसमें घटाएंगे तो 40। तो ये ट्रिपलेट हमारे तैयार होते हैं, 9 40 41। ठीक है, तो विषम में जो ट्रिपलेट होगा उसको निकालने का ये तरीका होगा। और इस ट्रिपलेट को निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपको कर्ण पता जैसे ही चलेगा, ये सब बड़े वाले जो नंबर आएंगे इसमें यही क्या होंगे, कर्ण होंगे, इसी को हाइपोटेनस बोलेंगे। और जो बाकी के जो नंबर बचेंगे वो बेस होगा
या आधार होगा, या लंब होगा या आधार होगा, यही दोनों होंगे। वो सवाल में जब आएगा क्वेश्चन में तो डिसाइड होगा कि वो लंब है कि आधार है। फिलहाल तो ये सब कर्ण के काम करेंगे बड़े वाले। तो जब भी आपको कभी दिख जाए कि हाँ भाई 13 होता है तो इसके हम कैसे निकालेंगे, 13 का क्या होता था, 25 का क्या होता था, 41 का क्या होता था, तो ये काम आएगा। चलिए 11 का निकाल के एक और दिखाते हैं आपको। 11 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 121/2। तो 121 को क्या बोलते हैं, 60.5। एक बार आपको इसमें 0.5 जोड़ना है और एक बार आपको इसमें से 0.5 कम करना है। तो इसमें जोड़ेंगे तो ये 61 हो जाएगा और घटा देंगे तो 60 हो जाएगा। तो इसका ट्रिपलेट 11 का होता है 11, 60, 61। ये सब आपको आगे काम आने वाले हैं अभी थोड़े देर बाद। जैसे ही क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन आप देखते ही लगा देंगे, ठीक है, ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। क्लियर है। चलिए ये आपका विषम का हो गया। अब आपको सम का बनाना सिखाते हैं कि सम का ट्रिपलेट कैसे बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए 4 सम है, इसका ट्रिपलेट बनाना है तो पहले आप वहीं 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया था, 16। 16 का आधा करे थे तो 8 आ गया था। पिछले विषम वाले में इसी में आप आधा जोड़ते थे आधा घटाते थे, लेकिन एक स्टेप और आपको यहाँ से बढ़ना है। जैसे ही 8 आएगा, इस 8 को एक बार और आधा करना है आपको, तो 4 आएगा। और 4 में अब 1 जोड़ना है और 1 कम करना है। तो 4 1 5 और 4 में से 1 गया 3। तो इसका ट्रिपलेट फिर से 3 3 4 5। जब भी बड़ा वाला आएगा वो कर्ण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 4 के बाद 6 का कैसे बनेगा, तो 6 का बनाइए 36। 36 का पहले आधा कर लीजिए, कितना आ गया 18। 18 का फिर आधा कर लीजिए 9। 9 में आप 1 जोड़ दीजिए और 1 कम कर दीजिए। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 में से 1 कम करेंगे 8 हो जाएगा। तो ये ट्रिपलेट हमारा होता है 6, 8 और 10, ठीक है। आइए इसको देखिए 4 6। अब आप देख लीजिए 8 का, 8 को करेंगे तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। 8 का स्क्वायर हो गया 64, यहाँ हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। 8 का स्क्वायर हो गया 64। पहले 64 का आधा करना है तो कितना आ गया 32। वहाँ विषम वाले में यहीं पे हम लोग जोड़ घटाना करते थे, इसमें एक स्टेप बढ़ के करना है ना। तो 32 को फिर आधा करेंगे तो कितना आएगा 16। 16 में 1 जोड़ना है, 16 में से 1 कम करना है। तो 16 और 1 कितना हो गया 17। 16 में से 1 गया 15। तो जब इसका बनता है तो 8, 15 और 17 का बनता है, ठीक है। 8, 15, 17 का। अगर 10 का कभी बनाना होगा तो 10 का देखिए, 10 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो 100 आ जाएगा। 100 का आधा कर देंगे कितना आएगा 50। 50 का फिर आधा करेंगे कितना आ जाएगा 25। 25 में 1 जोड़ेंगे और 1 कम करेंगे तो ये 26 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा। तो 10 का ट्रिपलेट एक और बनेगा 10, 24 और 26। ये जरूरत पड़ेगा आपको, अभी सवाल जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा। तो ये सब क्या है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये भी कर्ण है, ये सब कर्ण है। और ये डिपेंड करेगा कि कौन आधार बनेगा और कौन लंब बनेगा, ठीक है। तो दोनों आपको समझ में आ गया होगा। पहला वाले में विषम वाले में स्क्वायर करना है, फिर आधा करके आधा जोड़ घटा देना है। इसमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, आधा करना है, फिर एक बार आधा करना है और 1 जोड़ घटा देना है। तो किसी भी नंबर का आप ट्रिपलेट बना सकते हैं और सवालों को जल्दी से लगा सकते हैं। अब ये बनवा क्यों रहे थे, आइए चला जाए क्वेश्चन पे तो समझ में आए कि इसको बनाने का क्या मतलब था। तो देखिए चलिए देखिए आपका पहला क्वेश्चन ये है कि tan थीटा बराबर 9/40। tan थीटा बराबर 9/40 है, देन सेक थीटा बताइए। तो आपको बताइए इसमें ज़रूरत पड़ेगा कि नहीं। तो देखिए tan थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 9/40। अब बताइए tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है ना, लंब बटा आधार होता है। तो बताइए कर्ण कैसे निकालेंगे। तो अभी आप एक ट्रिपलेट देखे थे तो उसमें ट्रिपलेट बना था 9 का, 40 का और 41 का। तो यही कर्ण था। और ये लंब आपको डिसाइड हो गया कि लंब कितना है 9 है, आधार कितना है 40 है। तो बताइए कर्ण कितना आ जाएगा 40। जो ट्रिपलेट आपको पीछे लिखे हैं वो ट्रिपलेट आपको याद करके रखना पड़ेगा तेज सवालों को लगाने के लिए। तो अब हम इसको आराम से लगा लेंगे। बताइए सेक थीटा पूछ रहा हमसे। अब सेक थीटा क्या होता है बताइए। सेक थीटा तो साइन कास टैन काट सेक कोसेक याद होगा आपको। साइन
कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, ये पहला दिन बताए थे। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये, और ये क्या होता है, फिर से लंब बटा आधार। ये होता है क्या निकालना हम लोग को, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, नीचे से कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार कर देंगे, तो कर्ण हम लोगों का कितना आया था, 41। आधार कितना आया था भाई, आधार 40। तो आंसर क्या हो जाएगा, 41/40। ये आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रहना चाहिए, याद रहेगा तो जल्दी से सवालों को लगा लेंगे और आसानी से हो जाएगा। आइए दूसरे सवाल पे चला जाए। दूसरे सवाल पे है कि सेक जो है 25/24 हो तो साइन थीटा का मान बताइए। देखिए अब सेक आप यहाँ पे पहले लिखिए, सेक थीटा लिखिए। सेक थीटा होता है 25/24। अब ये बताइए सेक क्या होता है। अभी आप देखे थे साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक। सेक अभी क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो सेक होता था कर्ण बटा आधार। अब बताइए पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आप पीछे वाला नोट कर रहे होंगे कॉपी में तो आपको दिख रहा होगा कि ये 7 जब होगा तो ये 24 होगा और ये क्या होगा 25। 25 क्या हो गया, कर्ण। आधार आ गया, आधार कितना है 24। अब आधार 24 है तो लंब कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। कर्ण आपका 25 हो गया, आधार आपका 24 हो गया, तो लंब 7 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है क्या चीज का, साइन थीटा का मान बताइए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना हमारा है 7, कर्ण कितना है 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 7/25। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो पिछले पेज पे लिखे थे उसको आप याद रखिए। याद रखेंगे तो सवालों को तेज लगा पाएंगे, और नहीं याद रहेगा तो फिर थोड़ा आपको दिक्कत होगा, फिर ये निकालना पड़ेगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल में कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर लिखा है 625। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 625/576। तो आप कोसेक थीटा बराबर निकाल लीजिए। कोसेक थीटा बराबर निकालेंगे तो रूट निकलेगा, तो 25 बटा में कितना हो जाएगा 24। इसका स्क्वायर रूट निकलेगा ना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट निकलेगा 25/24। 25/24 आ गया। आप बताइए कोसेक क्या होता है, तो साइन का उल्टा कोसेक होता था, आप देखे थे ना, साइन का उल्टा कोसेक। तो साइन थीटा क्या होता था, लंब बटा कर्ण। तो कोसेक क्या होगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब होगा। अभी आपको बताए थे अगर कर्ण 25 होगा तो लंब, इस सवाल के लिए तो 24 हो गया। तो अगर ये 24 होगा तो ये 25 होगा, तो लंब कितना होगा 7, या सॉरी लंब कह रहा है, लंब तो आपका इस सवाल के लिए कितना है 24, कर्ण कितना है 25, तो आधार कितना है इस बार 7। हर क्वेश्चन के लिए थीटा पे लंब और आधार बदलते रहते हैं, कर्ण तो सेम रहेगा। अगर थीटा इस साइड ले रहे हैं तो थीटा के सामने की भुजा लंब, अगर थीटा इधर ले रहे हैं तो थीटा के सामने की भुजा लंब। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और बाकी बचा हुआ आधार होता है, और जो बड़ा वाला होता है वो कर्ण होता है। तो हमको लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया, आधार। हमसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था साइन थीटा माइनस कास थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कास थीटा। तो एक काम और कर सकते हैं आप, अगर चाहें तो कास से दोनों तरफ भाग दे देंगे, तो साइन अपन कास -1 हो जाएगा और साइन अपन कास +1 हो जाएगा। बात आ रहा समझ में। अगर साइन थीटा या तो वैल्यू रख लीजिए, साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू निकाल के रखेंगे यहाँ पे, तब भी हो जाएगा। तो इसको दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे कास से आप डिवाइड कर दीजिए। कास से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा tan थीटा, साइन अपन कास होता है tan थीटा -1, और यहाँ पे कास से डिवाइड करेंगे तो tan थीटा +1। यहाँ tan थीटा +1 हो जाएगा, tan थीटा -1। tan थीटा का मान रखना आसान होगा, tan थीटा का मान रखना आसान होगा ना। बताइए tan थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं, बताइए tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब हमने निकाल लिया था कितना 24, आधार कितना निकाल लिया था 7, यही ना। तो हम एक बार लिखेंगे यहाँ पे 24/7 -1, एक बार लिखेंगे 24/7 +1 लिखेंगे। अब देखिए 24 में से 7 चला जाए तो 24 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 17 ना, ये 7 उधर भेजेंगे तो 24 में से 7 जाएगा तो 17, और बटा में 7 आएगा, और यहाँ करेंगे तो 24 में 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा, 31/7 आएगा, बटा 7 से 7 कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 17/31। 17/31 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर है सी नंबर। ठीक है, सी नंबर आंसर है। अच्छा, आप चाहते तो ऐसे ना करके इसमें साइन थीटा का मान लिखते लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण यहाँ से देख लेते 24/7
25 यहाँ आता, माइनस कास थीटा का मान आधार बटा कर्ण, यहाँ लिखते फिर यहाँ लिखते तो थोड़ा बड़ा होता है हल्का सा। आप साइन बटा कास आपको शुरू में बताए थे, पहला जब अगर पार्ट आप देखे होंगे तो आपको बताए थे कि tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, वहाँ पे आपको बताए थे, नहीं तो ये आप जानते होंगे। और ये भी जान रहे होंगे काट थीटा बराबर क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, कास थीटा बटा में साइन थीटा, कास थीटा बटा साइन थीटा ये होता है काट थीटा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा अगर नहीं जानते होंगे तो। बाकी हमने वही किया है, कास से भाग दे दिया है तो साइन बटा कास और माइनस 1 हो गया, यहाँ कास से भाग किया, साइन बटा कास प्लस 1 हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको कास थीटा बराबर पी बटा अंडर रूट क्यू स्क्वायर प्लस ये, तो अब ये दे दिया आपको tan का मान पूछ रहा है। तो अब देखिए इसमें तो आप ये सब पढ़े नहीं थे, ऐसा नहीं पढ़े थे तो एक और बात आपको बता दे, थोड़ा सा अगर आपको जानकारी हो तो, नहीं हो तो यहाँ देखिएगा, और ना हो तो इसको हम निकाल ही दे रहे हैं। देखिए फिर आपको एक बात बताएंगे, कास थीटा क्या होता है बताइए, साइन कास लंब आधार बटा कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। इसका मतलब आधार के जगह पे कौन रहेगा, पी रहेगा, और कर्ण के जगह पे रहेगा अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा ना। आधार बटा कर्ण होता है तो आधार के जगह पे क्या रहेगा, पी रहेगा, और कर्ण के जगह पे क्या रहेगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर रहेगा। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट जो बनेगा, इसमें एक लंब बनेगा, एक आधार बनेगा, यही ना, ये कर्ण हो गया आपका अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। और ये आप अगर यहाँ मानते हैं थीटा, कास थीटा यहाँ मानते हैं तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो हमने इसको आधार मान लिया है और इसको हमने थोड़ी देर के लिए x मान लिया, यही हम लोगों को निकालना है। ठीक है, अब ये x कैसे निकलता है तो आपको भी पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर, जब इसका स्क्वायर आप करेंगे तो वो हट जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, थोड़ा सा देखिएगा, ये स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा, तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये प्लस पी बराबर के इधर था ना, तो वो बराबर किधर जाएगा, तो माइनस का पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्यू स्क्वायर, तो एक्स का जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, क्यू। तो जो लंब था इस सवाल में, थीटा के सामने की भुजा लंब, वो क्या था, लंब हम लोगों को मिल गया, कितना था, क्यू, और आधार कितना है, पी। तो अब हम लगा सकते हैं किसका मान पूछ रहा है हमसे, tan थीटा का। tan थीटा क्या होता है बताइए, tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब हमने अभी निकाला था, लंब कितना निकाला था, q, और आधार कितना है हमारा, आधार p, तो आधार हमारा p है, तो इसका आंसर हो जाएगा q बाई p। एक पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको यहीं पे नोट करवा दे रहे हैं, आप जाके सम विषम वाले के आगे उसको नोट करके रख लीजिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, हटाए ना इसको, कुछ किए नहीं है, बस उसका स्क्वायर करके निकाल दिए, आ गया आराम से। ठीक है, देखिए एक ट्रिपलेट आपको बता रहे हैं, ये ट्रिपलेट आप वहीं पे नोट कर लीजिएगा ले जाके। देखिए कभी ये वाला में अगर ये कर्ण आपको ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगा, तो एक आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और ये 2ab होता है ना। तो अगर ये कर्ण दिया रहेगा, जब भी आपको ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को ये याद रखिएगा कि अगर ये लंब बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, आधार बराबर ये वाला है, तो कर्ण बराबर यही होगा। ठीक है, क्यों होगा आप एक बार स्क्वायर करके घर पे इसको देखिएगा, आएगा यहीं। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे एक और ट्रिपलेट बन जाता है यहीं से, अगर मान लीजिए हम b के जगह पे 1 रख दें तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो गया, यहाँ पे रख देंगे तो ए स्क्वायर माइनस 1 हो गया, यहाँ पे रख देंगे तो ये 2a होगा। इसका मतलब कभी इस फॉर्म में देगा तो लंब अगर ए स्क्वायर माइनस 1 है तो आधार आपका 2a है और कर्ण क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1। ये नोट करके रखिएगा, ये काम आएगा जब सवाल ए स्क्वायर बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखेंगे तो आपको याद आएगा, ये प्लस वाला कर्ण का काम करेगा और माइनस वाला लंब का काम करेगा, और ये आधार का, ये चेंज होता रहता है लेकिन कर्ण आपको याद रखना है। इसमें बी के जगह पे हमने 1 पुट कर दिया तो ये बन गया। तो लंब कभी आपको चाहे कर्ण कभी ऐसा दिखेगा तो आप समझिएगा कि इसका लंब ये है, आधार ये है, और नहीं तो आप निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात तो है नहीं। इसका स्क्वायर बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, करके आप देखिएगा वहीं आएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आगे हो सकता है क्वेश्चन में मिले तो जरूरत पड़ेगा तो लगाया जाएगा। ठीक है, आइए
5 नंबर सवाल में देखिए, थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा है ये। कह रहा है कि साइन 17 बराबर एक्स बटा वाई, तो सेक 17 माइनस साइन 17 का मान बताइए। तो देखिए अब आपको इसमें तो दिया नहीं है कुछ, ये लंब पाइथागोरस ट्रिपलेट तो काम कर नहीं रहा, तो फिर साइन का आप मान निकाल लीजिए। साइन 17 डिग्री बोल रहा है कि एक्स बटा वाई है, और आपको भी पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये लंब है और ये कर्ण है, तो फिर आपको आधार निकालना पड़ेगा। तो ये अब देख लीजिए, ये आपका लंब है कौन वाला, एक्स वाला। थीटा हम हमेशा यही मानेंगे, लंब इसी को मानेंगे ना। लंब ये हो गया, और कर्ण आपका कितना हो गया, वाई हो गया। तो लंब आपका एक्स हो गया, लंब आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया। कर्ण कैसे निकलता है, ये सॉरी आधार कैसे निकलेगा। तो अभी आप जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर। तो फिर हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर ना। एक्स स्क्वायर बराबर होगा वाई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर निकालना है ना, ए स्क्वायर निकालना है। तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर हमारा आधार क्या हो गया, आधार हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के ही फॉर्म में आधार आ गया। अब सवाल आपसे जो पूछ रहा है उसको देख लीजिए। सवाल में आपसे पूछ रहा है कि साइन 17 और यहाँ पे साइन सॉरी सेक 17 और साइन 73 पूछ रहा है। तो आपको पता है ना कि ये थीटा का मान, अगर थीटा का मान ये कितना डिग्री है, ये वाला 17 डिग्री। अगर ये 17 डिग्री होगा तो ये तो 90 डिग्री पे लगता ही है, पूरा पाइथागोरस ही 90 डिग्री पे बना है। तो ये 90 है और ये 17 है, तो ये ऑटोमेटिक आपका 73 हो जाएगा, क्योंकि पूरा जोड़ने पे कितना आता है 180। तो 73 7 80 10 90 पूरा हो गया। तो जब इसके लिए थीटा होगा तो ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। जब ये थीटा होगा तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार का। कौन का भी चेंज नहीं होगा, ये आपको पता होगा। चलिए अब सेक 17, तो सेक 17 तो यही लगाना है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हम इधर साइड कर देते हैं हल्का सा, ताकि आप यहाँ से समझ पाएंगे कि क्या करना है अब आगे। चलिए क्या निकालना था हम लोग को, सेक 17। बताइए सेक 17 यहाँ लगाएंगे, आधार हम लोग का आ चुका ना। आधार क्या आ गया है, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेक 17 पूछ रहा है, तो सेक 17 लिखिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन कास कास, तो आधार बटा कर्ण। सेक होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। हम इधर इसको बगल में लिख दे रहे हैं ताकि और क्लियर है सब कुछ। सेक क्या होता है, सेक आधार बटा कर्ण। और क्या निकालना था हम लोग को, साइन। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लेकिन देखिएगा ये चेंज होगा ना, 17 यहाँ 73 यहाँ है। सेक थीटा होता है आधार बटा कर्ण, तो वो तो यहीं से पूछ रहा, 17 पूछ रहा है। तो आधार कितना हमारा, आधार हमारा है रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आधार और बटा में कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना है वाई, तो ये सेक हो गया। उधर माइनस का साइन लगा है तो माइनस का लगा दीजिए। हमसे लंब बटा कर्ण होगा, तो इस बार 73 ये है, तो लंब का काम करेगा ये, तो लंब हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना आपको, साइन 73 पूछ रहा है ना, तो 73 के लिए थीटा के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब अब इसके लिए ये हो गया। लंब बटा क्या होता है कर्ण, तो बटा में वाई हो जाएगा ना, ये हो गया लंब अब बटा में कर्ण, तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा वाई, ठीक है। ये क्या हो गया, कुछ गलती हो गया क्या, सेक 17 पूछा था ना, साइन का, अच्छा ये गलती लिखा गया, एक मिनट ये गलती हो गया। सेक पूछा था ना, साइन कास टैन काट, सेक यहाँ रहता ना, कर्ण बटा होता है, कर्ण बटा आधार होता है। साइन कास टैन काट सेक कोसेक, सेक नीचे रहता है यहाँ पे, तो ये लाल बटा का क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार होगा, ये गलती लिखा है। कर्ण देख लीजिए उधर से, कर्ण हमारे पास कितना था, वाई था ना, इसके लिए तो कर्ण वाई ही है, आधार ये है ना, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बटा आधार हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको इधर भेजेंगे तो ये वाई स्क्वायर हो गया, इधर से उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तिरछा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इसमें कर रहे हैं, उसका उसमें कर रहे हैं, तो इसमें करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तिरछा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो गया वाई स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे रूट हट जाएगा, और दोनों नीचे आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो वाई
और रूट में वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई से वाई कट जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स वाला माइनस वाई स्क्वायर इससे इससे कट जाएगा, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आंसर है आपका बी नंबर, एक्स स्क्वायर बटा वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए। 5 नंबर क्वेश्चन था ये, 6 नंबर पे चला जाए। देखिए 6 नंबर आपसे ये कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज OPQ में OP 7 सेंटीमीटर है, समकोण त्रिभुज OPQ है, तो ये समकोण त्रिभुज OPQ है और राइट एंगल एट P पे है, तो P पे राइट एंगल बना है, तो ये P हो गया, ये O हो गया, OPQ हो गया। OPQ में OP 7 सेंटीमीटर है, तो ये 7 सेंटीमीटर है, और OQ और PQ में जो OQ और PQ, ये OQ और PQ में डिफरेंस है वो 1 का है, और आपसे सवाल पूछा गया है कास थीटा माइनस साइन थीटा का मान बताना है। अब देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर आपको याद हो तो ये 7 था, तो जब ये 7 था तो एक 24 था और ये क्या था 25 था, याद है? अगर याद होगा तो तुरंत लगा लेंगे। 7 है तो इसका कर्ण कितना हो गया 25 और ये कितना हो गया 24। बताइए 25 और 24 में, 25 और 24 में 1 का अंतर है, तो हाँ अंतर 1 का है, तो इसका मतलब ये सेट हो गया। थीटा हमने कहाँ माना है, यहीं पे माना है, थीटा ना, यहाँ पे माना है। अब आराम से आप लगा लेंगे थीटा अगर यहाँ पे, तो कास थीटा बताइए क्या होता है साइन कास, तो आधार बटा क्या होता है कर्ण, कास थीटा ना, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, ऐसा ही होता है। तो ये हो गया आपका साइन थीटा, सॉरी कास थीटा, कास थीटा माइनस साइन थीटा, तो कास थीटा का मान आधार बटा कर्ण, तो थीटा ये लिए हैं तो आधार कितना आपका 24, थीटा ये लिए हैं तो आधार ये है 24, कर्ण कितना है 25 हो गया। अब लंब थीटा लिए हैं यही वाला, तो थीटा आपका ये लंब हो गया 7, अब बटा में कितना हो गया लंब बटा कर्ण 25, दोनों के हर में 25 25 है ना, तो दोनों के हर में 25 है, तो 24 में से 7 चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17 बटा 25, तो 17 बटा 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 17 बटा 25 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 7 नंबर। फिर से ये बोल रहा है आपको कि एक समकोण त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है PQR, यहाँ पे P, यहाँ Q, यहाँ R। PQR में Q पे समकोण है तो ये 90 डिग्री हो गया। Q पे समकोण है, PR प्लस QR आपको 25 दिया हुआ है और PQ आपको कितना दिया है 5। PQ आपको 5 दिया है, tan P और sec P पूछ रहा है आपसे, तो tan P मैंने यहाँ पे आपको देखना है, यहाँ पे ना tan P और sec P यहाँ पे देखना है। कोण Q पे समकोण है और बोला है कि एक भुजा आपको दिया है PQ बराबर कितना दिया है 5, PQ बराबर 5 है। अब आप थोड़ा ट्रिपलेट को अपने कॉपी में अगर लिखे हैं तो देखिए ध्यान से, लिखे थे तो एक 5 था, तो दूसरा 12 था और ये क्या था 13 था, बना था ऐसा। अब ये बोल रहा है ना कि PR और QR को जोड़ेंगे, PR और QR को तो 25 आएगा, तो आ तो रहा है 25, तो काम हो गया हमारा। ये वाला बड़ा वाला जो होगा वो कर्ण होगा, तो बड़ा वाले को यहाँ लिखेंगे तो ये बन गया। अब आपसे tan P जब पूछेगा तो इस P के लिए ये आपका लंब का काम करेगा ना, ये लंब का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा, और ये तो हमेशा के लिए कर्ण ही है, ये लंब का काम करेगा tan P। अब बताइए tan P sec P पूछ रहा है, तो tan P पूछ रहा है अब प्लस sec P पूछ रहा है, तो tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार, और sec थीटा क्या होता है साइन कास tan काट sec, sec कर्ण बटा आधार, तो ये हो गया कर्ण बटा आधार। अब आप नकल मारिए यहीं से दोनों के लिए, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5 है ना, फिर आगे बढ़ेंगे तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है इसके लिए भी 5 ही है, तो 13 12 जोड़ेंगे तो 25 और 25 बटा 5, तो कितना हो गया 5, तो आंसर आपका हो गया 5। देखिए ये जितने सवाल हैं आप जल्दी से तभी लगा पाएंगे जब आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होंगे। पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होंगे, एक क्लू मिलेगा, दूसरा अपने आप मिल जाएगा। तो जितने पाइथागोरस आपको विषम के लिखवाए सम के लिखवाए उनको एक जगह लिख के रखे रहिए, वहीं बार बार काम आते हैं। और भी ट्रिपलेट आपको बताएंगे, और एक a² माइनस b² 2ab और एक a² प्लस b², वो भी याद रखना, आगे वो भी आएगा। तो अगला क्वेश्चन अब देख लिया जाए।
अभी तो ठीक ठाक टाइम है। चलिए देखिए 7 के बाद एक और देख लीजिए 8 नंबर। 8 नंबर सवाल ये है कि यदि एक समकोण त्रिभुज एक्स वाई जेड में कोण वाई समकोण है, कोण वाई जो है वो समकोण है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो ये वाई समकोण है, ये ठीक हो गया, वाई समकोण है। यदि एक्स वाई बराबर 2 करनी में 6, एक्स वाई बराबर 2 करनी में 6 आपको दे दिया गया है ना, और वाई जेड में एक्स जेड में और वाई जेड में 2 का अंतर है, इसका मतलब एक्स जेड बड़ा होता है ना, एक्स जेड बड़ा होता है और ये छोटा होता है, तो अगर ये x होगा तो ये x प्लस 2 होगा ना। अच्छा, इसको x ना मान के, x चूंकि इसमें है तो इसीलिए x ना मान के आप इसको थोड़ी देर के लिए k मान लीजिए। अगर k मानेंगे तो कौन आधार में ना दिक्कत हो, चलिए p मान लीजिए, p इसको मान लेते हैं, ठीक है, ये p हो गया, तो ये कितना होगा p प्लस 2, क्योंकि ये बड़ा होगा, तो इनमें अंतर कितने का आ गया, 2 का, तो अंतर कितने का है, 2 का। अब आपसे सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूछ रहा है, तो सेक एक्स टेन एक्स तो ये वाली वैल्यू से आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो अब इनको कैसे निकालेंगे, तो आपको भी पता है कि इसका स्क्वायर p प्लस 2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर 2 करनी में 6 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, यही होता है। इसका स्क्वायर करिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4p हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 छके 24, अब प्लस p स्क्वायर, ये p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा, 4 उधर जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, 24 में से 4 जाएगा तो 20 हो जाएगा, तो 4p बराबर 20, तो p बराबर कितना आ गया 5, तो p बराबर जैसे ही 5 मिला तो ये हमको बेस यहाँ वाला मिल गया, यहाँ वाला 5 मिल गया, तो ये कितना मिला 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, तो कोण की वैल्यू 7 हो गई। अब पता नहीं ये थीटा के लिए है तो ये लंब है ना, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका बेस है, बेस बोले तो आधार है ना, ये आधार है और यही लंब है या परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है उसका मान निकाल लीजिए, बताइए सेक क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, एक्स में पूछ रहा है तो इसके लिए ये लंब होगा ना, थीटा के सामने की भुजा लंब और बाकी बची हुई आधार, तो सेक थीटा क्या होता है, साइन कास टैन कास सेक, सेक होता है कोण बटा आधार। अब टैन क्या होता है, टैन क्या होता है तो लंब बटा आधार, यही होता है। तो कोण अभी आप निकाले थे, दोनों के लिए 7 ही था, दोनों के लिए 7 है। आधार बताइए, आधार 2 करनी में 6 होगा, 2 करनी में 6, इसके लिए भी, इसके लंब कितना होगा 5 होगा ना, लंब 5 होगा, आधार होगा 2 करनी में 6, नीचे 2 करनी में 6 दोनों का है, ऊपर जोड़ेंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, इसको कटा देंगे तो 2 छके 6 बटा करनी में 6, 6 बटा 6, 6 बटा करनी में 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 बटा करनी में 6 में ऊपर नीचे करनी 6 से गुणा कर दीजिए, करनी में 6 से गुणा करेंगे तो 6 6, तो खाली करनी में 6 आ जाएगा, तो ये बी नंबर आंसर हो जाएगा ना। इसको ये कैलकुलेशन आपको आता रहेगा, ये बेस दोनों का सेम है, 7 5 12 ये हो गया, 2 6 12, 6 बटा करनी में 6, तो 6 बटा करनी में 6 को हम ऊपर नीचे करनी से 6 से गुणा कर दिए, तो ये गुणा हुआ तो 6 हो गया, 6 से 6 कट गया तो क्या बचा √6, तो √6 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 9 नंबर पे। 9 नंबर सवाल ये देखिए, ये लिख रहा है कि 3 tan थीटा बराबर 4 लिखा है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना। अब पूछ रहा है सवाल हमसे कि 4 cos थीटा माइनस साइन थीटा बटा में 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा, ये पूछ रहा है। एक चीज आपको बताते हैं, देखिए जब डिग्री यहाँ पे सेम रहेगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए cos थीटा का मान निकालेंगे, आपको भी पता है कि ये क्या है, ये लंब बटा आधार है ना, लंब बटा आधार है तो कण निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 है 4 है तो 5 आपका कण होगा, तो 5 कण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, जो भी आप लेना चाहेंगे थीटा के हिसाब से वो होगा। लेकिन एक और 60 तरीका इसका ये होगा, मान आपको यहाँ रखना पड़ेगा कि cos थीटा का क्या होगा, इसमें लंब आधार थीटा लिया तो कौन को ले रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये cos थीटा का मान पूछ रहा है, तो cos थीटा क्या होता है आधार बटा कण, तो आधार बटा कण हो गया। साइन क्या होता है लंब बटा कण, तो मान रख के कैलकुलेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा देर लगेगा। एक 60 तरीका बताते हैं, उसको सुनिएगा। बताइए tan थीटा बराबर क्या बात हुआ था, tan थीटा बराबर बात हुआ था साइन थीटा अपन में cos थीटा हुआ था, तो साइन थीटा अपन cos थीटा, तो आप साइन के जगह पे 4
और कास के जगह पे 3 पुट कर देंगे तब भी आएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि पूरे इक्वेशन सेम डिग्री का होना चाहिए। ये 1-1 डिग्री का इक्वेशन है तो डायरेक्ट रखेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट नहीं रखेंगे, मान निकाल कर रखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसमें रख दे रहे हैं ऐसे ही। 4 इंटू कास थीटा का मान कितना है 3, माइनस साइन थीटा का मान है 4, और 2 कास थीटा का मान कितना है 3, और साइन थीटा का मान कितना है 4। तो यहाँ पे देखेंगे तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे लगाएंगे 6 4 10, कटा देंगे तो हो जाएगा 4/5। तो ये इसका आंसर हो गया 4/5। 4/5 इसका आंसर हो गया। अगर आप मान रख के निकालना चाहते हैं तो ये मान आप रख लीजिएगा, कास थीटा का मान रख सकते हैं। कास थीटा का क्या रखेंगे, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यहाँ रखिएगा 4/5। ठीक है, जो थीटा का मान लेंगे आप उसी हिसाब से बेस लेके रखेंगे तो आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट रखना चाहते हैं डायरेक्ट भी निकल जाएगा, डिग्री सेम होना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, आइए एक और सवाल ये देखिए, इसमें भी उसी तरह से पूछ रहा है। तो डिग्री आपका सेम है इस बार, तो इस बार भी आप रख दीजिए सीधा। यहाँ देखिए tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है a/b। तो साइन थीटा अपान कास थीटा, साइन थीटा अपन कास थीटा को ही तो बोलते हैं ना tan थीटा। तो ये हो गया a, ये हो गया b। तो आपको बस यहाँ साइन थीटा के जगह पे a रख देना है। तो यहाँ पे a रखेंगे तो a इंटू a स्क्वायर, कास थीटा के जगह पे b रखेंगे तो b इंटू b स्क्वायर, यहाँ पे a रखेंगे तो a स्क्वायर, और यहाँ b रखेंगे तो b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेम डिग्री अगर आपको दिखता रहेगा तो डायरेक्ट मान रख देंगे साइन थीटा का a और कास थीटा का b, तो भी आ जाएगा। नहीं तो इसको सॉल्व करके आधार बटा कर्ण से आपको बेस निकालना पड़ेगा, फिर रखना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो ऐसे आपको लगाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आप करिएगा। सेक थीटा 13/5 है तो डायरेक्ट आप रख सकते हैं। सेक थीटा 13/5 है, यहाँ से निकालिएगा 5 12 13 हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं 5 12 13 हो जाएगा। सेक थीटा आप लगाइएगा और लगा के इस सवाल का आप आंसर करिएगा कमेंट में। आपको अब नेक्स्ट अगला जो कराएंगे इसके बाद से यहाँ से कराएंगे। ठीक है, तो अगला इसके बाद कराएंगे। तो आज के लिए इतना रहने दिया जाए, धन्यवाद।